कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो आज है मंडे और देखिए यहाँ पे कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो काफ़ी दिनों से डिफरेंट सिटीज़ में तो बारिश हो रही थी, लेकिन लाहौर में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और आज जब मैं सुबह सो के उठी, बल्कि अभी मैं सुबह सो ही रही थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से बारिश के होने की आवाज़ आ रही थी और दरवाजे भी बहुत ज़ोर से नॉक हो रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि जब बारिश होती है तो दरवाजे रूम के हिलने लगते हैं, तो ऐसा ही हो रहा था और मुझे लग रहा था कि बारिश हो रही है। और जैसे ही मैंने उठ के देखा तो इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि बारिश को देख के ही दिल बहुत खुश हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो बारिश होनी भी ज़रूरी ही थी। तो आज बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है और ठंडा ठंडा भी हो गया है। हवा खूब तेज़ चल रही थी। तो ये अपडेट मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग भी बारिश को एंजॉय कर सकें, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग सुबह के वक्त सोए हों, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली टाइम है जब बारिश हो रही थी। तो मोस्टली पीपल सो ही रहे होते हैं और बारिश को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे ही खड़ी रही और बारिश को देखती रही। तो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे में मूड भी अच्छा हो जाता है और काफ़ी रिफ़्रेशमेंट भी फील होती है। प्लांट्स भी काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, बल्कि मेरे टेरेस पे पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बिल्कुल ड्राई हो गए थे और उनके पत्ते बिल्कुल सूख से गए थे। तो आज प्लांट्स भी खुश हो गए हैं और बारिश का पानी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में जब छमाछम बारिश पड़ती है तो प्लांट्स भी खिल उठते हैं और ऐसे में हम लोग भी खिल उठे हैं, जो गर्मी की वजह से बहुत ही बेजार थे। अच्छा मौसम देख के जल्दी से मैंने सबको उठाया कि अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज वेदर को एंजॉय करना सबका ही बनता है। तो इसलिए मैंने सबको जल्दी ही उठा लिया है और चूंकि सब फ्रेशन अप हो गए हैं तो अब जल्दी से हम ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में हम लोग मोस्टली एग ब्रेड ही बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी घरों में एग ब्रेड ही शौक से खाया जाता है और हमारे घर में भी मॉर्निंग में एग ब्रेड ही खाना पसंद करते हैं सब। तो यहाँ पे मैं सबके लिए ही एग ब्रेड बना रही हूँ। साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में चाय ना हो तो ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और आज मैं सबके लिए ही ऐसे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि मैं एग ब्रेड बनाने के डिफरेंट तरीक़ों को ट्राई करती रहती हूँ। क्योंकि अगर रोज़ाना मैं एक ही तरह का ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को दूंगी तो वो इस तरह से तंग पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं एग ब्रेड ही बनाती हूँ रोज़, लेकिन मैं डिफरेंट तरीक़ों को ट्राई करती रहती हूँ। तो इस तरह से वो खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है, तो अब हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और मैंने काफ़ी लोगों को ये कहते सुना है कि हम लोग गर्मियों में बिल्कुल चाय नहीं लेते, लेकिन हमारा तो ब्रेकफास्ट चाय के बगैर बिल्कुल अधूरा है। बल्कि मैं तो ब्रेकफास्ट करते करते साथ में चाय भी पीती रहती हूँ। तो ऐसे में ब्रेकफास्ट करने का मज़ा भी आता है और बिल्कुल लगता है कि जैसे हम फ्रेश हो गए हों, क्योंकि चाय के बगैर तो बिल्कुल आंखें खुलती ही नहीं। तो ब्रेकफास्ट के साथ ही हम लोग चाय ज़रूर लेते हैं। और यहाँ पर चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो मैं जल्दी से अब चाय को कप्स में डाल दूँगी। और ब्रेकफास्ट हम लोग सिंपली इसी तरह से ही करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी पहले, तो वो यहीं पे बेड पे ही बैठ के क्लासेस भी लेते थे और साथ ही अपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया करते थे। और आज भी कुछ ऐसा ही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो अब बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि समर वेकेशंस हो गई हैं तो बच्चे आजकल फ्री ही हैं और वही जो हैबिट्स पहले की होती हैं तो वही चलती रहती हैं। और यहाँ पे अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ।
और जब मौसम बहुत ही अच्छा हो तो दिल करता है कि कोई डिफरेंट सी चीज़ ट्राई की जाए, लेकिन इतनी बारिश में बाहर कौन जाए, तो इसलिए मैंने एग ब्रेड ही बना लिया है और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और बच्चों का ये होता है ना कि वो उन्होंने टीवी के आगे बैठ के ही ब्रेकफास्ट करना होता है, साथ साथ में वो कार्टून्स देखते हैं और साथ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और देखिए छोटे बच्चों का ऐसा हाल होता है कि ब्रेकफास्ट आगे ही पड़ा होता है और उनकी नज़रें टीवी के ऊपर ही जमी होती हैं। तो बिल्कुल यही हाल आज मुर्तज़ा का भी है। ब्रेकफास्ट उसके सामने पड़ा हुआ है लेकिन उसकी नज़रें टीवी के ऊपर ही हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं उसे साथ साथ ब्रेकफास्ट करवाती जाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं खुद ब्रेकफास्ट कर लूँगी क्योंकि वो खाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेता है, मुंह में ही नवाला रखे रखता है, तो इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसको साथ ही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। फिर जितना उसने खाना होता है वो खा लेता है और बाद में मैं उसको खिला देती हूँ। जैसे ही वेदर थोड़ा सा अच्छा होता है तो लाइट चली जाती है, तो यहाँ का भी यही हाल है। आज सुबह से ही लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई। तो इस वक्त 11 बज रहे हैं लेकिन लाइट का कुछ पता ही नहीं है। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो ऐसे में बच्चे भी बाहर टेरेस पे एंजॉय करने के लिए आ गए हैं और वो देख रहे थे और मुझे बता रहे थे कि मिर्चें निकली हुई हैं। तो काफ़ी दिनों से मैंने प्लांट्स को चेक नहीं किया, सिर्फ पानी देने के लिए ही मैं टेरेस पे आती हूँ क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है कि टेरेस में बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मैंने प्लांट्स को भी नहीं देखा और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मिर्चें खुद ब खुद रेड हो गई हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, तो जिसकी वजह से मिर्चों का भी कलर चेंज हो गया है। और वेदर चूंकि अच्छा था तो इसलिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आज रूम्स में बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। तो ऐसा ही होता है, जब बाहर मौसम अच्छा होता है तो रूम्स में हब्स हो जाता है, तो इसलिए आज सारे ही बाहर आए हुए हैं और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है, तो बाहर बैठना तो सबका बनता ही है। और देखिए यहाँ पे सनफ्लावर भी खिला हुआ है और आज सारे ही प्लांट्स देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं। नॉर्मली जब डेली मैं इनको पानी देने के लिए आती हूँ तो सारे प्लांट्स ही मुरझाए हुए होते हैं, सारे दिन की धूप बर्दाश्त करने से वो मुरझा से जाते हैं, लेकिन आज जैसे ही बारिश का पानी इन पे पड़ा है तो वो खिल उठे हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। तो आज प्लांट्स को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉर्मली तो इनके ऊपर काफ़ी डस्ट भी पड़ी होती है, क्योंकि रोड के ऊपर ही हमारा घर है तो इसलिए डस्ट यहाँ से उड़ के प्लांट्स के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन आज बारिश की वजह से सारे ही प्लांट्स नहलाए गए हैं और अच्छा वेदर देख के किसका दिल चाहता है कि वो रूम में बैठे, तो इसलिए सारे ही बाहर मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और चूंकि ईद उल अज़हा आने वाली है तो ऐसे में रोड पे कुर्बानी के जानवर भी नज़र आने लगे हैं, तो अम्मी वही नीचे देख रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जानवर नीचे नज़र आ रहे थे। बच्चों ने क्या करना होता है कि नॉर्मल डेज में तो टेरेस में बिल्कुल आया नहीं जाता क्योंकि इस कदर शदीद धूप होती है कि टेरेस में पाँव रखने को भी जी नहीं चाहता। और आज चूंकि मौसम अच्छा था तो ऐसे में बच्चे खेल रहे हैं। नॉर्मल डेज में तो उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिलता, सारा दिन रूम में बैठ के या तो टीवी देखते रहते हैं या फिर पढ़ाई करते रहते हैं। तो आज मौसम अच्छा था तो इसलिए बाहर वो खेलने के लिए आ गए हैं और फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आज मौसम अच्छा है तो मैं प्लांट्स की प्रूनिंग कर दूंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने प्लांट्स को अच्छी तरह से देखा ही नहीं, उनकी प्रूनिंग भी नहीं की। तो आज अच्छा मौसम देख के मैं प्लांट्स की प्रूनिंग कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा लीव्स होंगे और जो ड्राई लीव्स होंगे तो उनको कट कर दूंगी। और अब लाइट आ गई थी तो जल्दी से मैं लंच बना लेती हूँ। और लंच में आज मैं चने की दाल गोश्त बना रही हूँ और जल्दी से मैं खाना पकने के लिए रख दूँगी क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है, वेदर थोड़ा सा ख़राब ही है। तो ऐसे में लाइट दोबारा चली जाए तो इससे पहले मैं लंच तैयार कर लेती हूँ।
जल्दी से मैंने मसाला तैयार किया है और गोश्त को भी गला लिया है। और अब मैं गोश्त को थोड़ी देर के लिए भून लेने के बाद इसमें चने की दाल को ऐड कर दूंगी। तो आज मैं ग्रेवी वाली चने की दाल गोश्त बना रही हूँ। और दाल ऐड करने के बाद मैं 3 से 4 मिनट की स्टीम लगा दूंगी। तो इतनी देर में ही हमारा लंच तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं प्रेशर के साथ काफ़ी ज़ोर आजमाई कर रही हूँ। तो वो इसलिए है कि मेरे प्रेशर का हैंडल टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे इसे बड़ा ज़ोर लगा के बंद करना पड़ रहा है। और अब जैसे ही मार्केट जाना होगा तो मैं प्रेशर के कवर को हैंडल लगवा लूँगी। और 3 से 4 मिनट में ही दाल गल गई थी। तो मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। और आज का हमारा लंच तैयार हो गया है। और चने की दाल गोश्त देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बनता है। और चने की दाल अगर बिल्कुल मिक्स करके बनाई जाए हलीम की तरह तो उससे ज़्यादा मुझे ग्रेवी वाली चने की दाल गोश्त अच्छा लगता है। तो लंच हमारा हो गया था और ऐसे में लाइट दोबारा से चली गई थी, बल्कि हम लोग अभी लंच भी नहीं कर पाए थे तो लाइट चली गई थी। और ऐसे में गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो आज सारा दिन ही लाइट गई रही है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही लाइट आई थी और उसमें मैंने लंच जल्दी जल्दी से बना लिया था। अब चूंकि बच्चों को गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, यूपीएस भी बस बंद होने वाला था और ऐसे में फ़ैन बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि सुबह से लाइट गई हुई है तो यूपीएस भी बंद होने ही वाला है। और यूपीएस की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए तो इसलिए हमने फ़ैन को ऑफ कर दिया है और छोटे टेरेस का दरवाज़ा ओपन कर लिया है। और बच्चों का गर्मी की वजह से बुरा हाल हो गया है, तो ऐसे में उनको कुछ क्रेविंग की ज़रूरत थी। तो अब वो बाहर से अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं जिनको वो इंजॉय करेंगे। और बाहर से आने के बाद बच्चे फ़ौरन ही वॉशरूम में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने हैंड वॉश करने हैं। तो बारी बारी वो अपने हैंड को वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे मुर्तज़ा मुझे चीज़ें दिखा रहा है कि वो मार्केट से क्या चीज़ें लेके आया है। और बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और साथ ही वो सबके लिए आइसक्रीम भी लेके आए हैं। तो अब हम आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं आ रही और ऐसे में कोई और काम नहीं होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।